ईट दैट फ्रॉग सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। आइए जानते हैं इस बुक के बारे में। दोस्तों, अक्सर हम अपने कामों में उलझे रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कौन सा है और कौन सा काम हमें रिजल्ट देने वाला है और किस काम को हमें सबसे पहले करना चाहिए और किसे बाद में। क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग आलस के कारण किसी भी छोटे छोटे काम को टालते रहते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाते। आखिर क्या समस्या है जो हमें किसी काम को टालने और रोकने पर मजबूर करती है? तो आइए जानते हैं आज की इस बुक समरी में। इस बुक के ऑथर है ब्रायन ट्रेसी, जिसमें वो आदतों के बारे में बताते हैं। आखिर हमें अपनी आदतों को किस तरह से नियम में ढालना चाहिए और बुरी आदतों को छोड़कर अपने काम को टालने की आदत को बदलना चाहिए। और इसमें हमें ये भी पता चलेगा कि हमें कौन सा काम करने से रिजल्ट जल्दी मिलेगा और फिर किस काम को हमें लास्ट में करना चाहिए। ऑथर ने इस बुक का नाम ईट दैट फ्रॉग रखा है। देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ऑथर ने मुश्किल काम को एक मेढक की तरह समझाया है। जिस तरह से कि मेढक को खाना इंसान के लिए एक सबसे मुश्किल काम हो सकता है, और उसी तरह हमारे जीवन में भी कई सारे काम ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल लगते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें सबसे पहले मेढक को निगल लेना चाहिए, मतलब कि मुश्किल कामों को सबसे पहले हमें कर देना चाहिए और फिर देखो हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है। ऑथर इसके लिए 2 रूल्स बताते हैं, जिसमें पहला नियम है। ऑथर कहते हैं आप अगर 2 मेढक निगलने हो तो आप सबसे पहले उस बदसूरत मेढक को निगले जो दिखने में बहुत गंदा है। इसका मतलब है कि आपके पास अगर 2 ज़रूरी काम है, उनमें से आपको सबसे पहले उस काम को करना है जो काम आपको मुश्किल लगता है, लेकिन वो काम इम्पोर्टेंट है। और ऑथर दूसरे नियम में बताते हैं अगर आपको जिंदा मेढक निकलना है तो उसे बैठकर देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिसका मतलब है अगर आपके पास कोई काम है और वो बहुत मुश्किल है, उसे बैठकर देखने से आपका समाधान नहीं होगा, बल्कि उस काम को तुरंत ही कर देना चाहिए। ऑथर ब्रायन ट्रेसी इस बुक में कहते हैं इस तरह की इस बुक में कई सारे नियम बताए गए हैं तो हमें अपने महत्वपूर्ण कामों को करने में मदद करती है। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जिसमें चैप्टर 1 है दाऊद की मेज सजा ले, मतलब कि अपने काम का प्लान बना ले। ऑथर कहते हैं अपना मेढक चुनकर उसे निकलने से पहले आपको ये स्पष्ट कर लेना है कि आपको ज़िंदगी में क्या हासिल करना है। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तो आप नहीं जल्दी से उस काम को कर पाएंगे। कुछ लोग तेज़ी से काम करने में माहिर तो होते हैं, लेकिन अक्सर वो लक्ष्य को साफ तौर पर समझ नहीं पाते और उन्हें पता तक नहीं होता कि उन्हें क्या करना है और कहाँ तक पहुँचना है। किसी भी इंसान को काम टालने की आदत इसलिए होती है क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता कि आखिर उनका लक्ष्य क्या है। इसलिए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उस काम से बच सके। लेकिन आपको पहले से डिसाइड कर लेना है आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं। इस बुक में ऑथर ने 7 कदम बताए हैं, जिसमें पहला कदम है आप साफ तौर पर स्पष्ट रूप से तय करें कि आप क्या चाहते हैं। और दूसरा कदम है अपने लक्ष्य को एक कागज़ पर लिख लें और उसे अपने चारों तरफ चिपका दें। और तीसरा कदम है आप अपने लक्ष्य की सीमा तय करें, आखिर आपको कहाँ तक पहुँचना है। और चौथा कदम है उन सभी कामों की एक लिस्ट बनाएं। और पांचवा कदम है उस लिस्ट को एक प्लानिंग के साथ संयोजित करें। और छठा कदम है अपनी योजना पर तत्काल ही अमल करें। और सातवां कदम है आप हर दिन कुछ ना कुछ करने का संकल्प करें जो आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। चैप्टर 2 है हर दिन योजना पहले से बनाकर रेडी होना चाहिए और प्लान ऐसा होना चाहिए कि सुबह उठते ही आप सबसे पहले उसे करें। और उसमें ये भी होना चाहिए कि आप बाद में कौन से काम करेंगे। इस तरह से आप 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए और 1 हफ्ते के लिए भी आप एक प्लान बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियां 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 10-10 साल 20-20 साल की प्लानिंग करके चलती है। आप तो 1 साल का प्लान तो कर ही सकते हैं। ये प्लान बनाने में आपको कम से कम 10 मिनट लग सकेगा, लेकिन ये समय छोटा है, लेकिन ये निवेश आपको आने वाली फ्यूचर की बर्बादी से बचाएगा, जिसके कारण आप किसी भी बेवजह काम में उलझे नहीं रहेंगे। और चैप्टर 3 आप हर काम को 80-20 के रूल में फिक्स कर दें, क्योंकि आपके 100% काम में 20% काम ऐसे होते हैं जिनसे आपको 80% रिजल्ट मिलता है, जबकि आपको 80% काम से सिर्फ 20% का ही रिजल्ट मिलता है। इसके बाद हमें सिर्फ ये प्लान करना है कि वो काम कौन से टॉप होंगे जो 20% में आएंगे और वो कौन से काम होंगे जो 80% के लिस्ट में आएंगे। और सबसे पहले उन 20% काम को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करें। और जब टाइम बचता है तो आप बचे हुए काम भी कर सकते हैं। चैप्टर 4 है आप अपने लिए 3 का नियम लागू करें, जैसे कि आपके लिए सबसे 3 इम्पोर्टेंट लक्ष्य कौन से हैं और 3 सबसे पारिवारिक संबंधित लक्ष्य जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और 3 सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक लक्ष्य है वो क्या है वो भी डिसाइड कर लें। और आप इस टाइम पे कौन से 3 सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। और इस टाइम पे आपको कौन से 3 सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ संबंधी लक्ष्य है और आपकी वो कौन सी 3 समस्या और चिंता हैं जिनसे आप जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर आप उन 3 चीज़ों को पहचान लेते हैं तो आपको फिर जीवन में कोई भी चमत्कारी बदलाव होने से रोक नहीं सकता।
आप किसी भी फील्ड में 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों को चुनें, आपको 90% रिज़ल्ट उन्हीं से मिलेगा। चैप्टर 5 है अपनी योग्यता को बढ़ाएँ, क्योंकि योग्यता एक ऐसी चीज़ है जो टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक में काम करती है, जैसे कि बिज़नेस, टाइम और जैसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन में। आप जितने बेटर रूप में आप किसी काम को शुरू करेंगे, आप उससे उतना ही ज़्यादा प्रेरित होंगे और आप अच्छा महसूस करेंगे, और आप जितने बेहतर होंगे आपके अंदर उतनी ही एनर्जी भरेगी और आप एक्साइटेड रहोगे। आपको अपने ज़्यादातर टाइम को अपने महत्वपूर्ण कामों को एक लिस्ट में बनाकर उनको बेहतर बनाने की कोशिश करती रहनी चाहिए, और अगर आप हर दिन किसी काम में थोड़ा-थोड़ा प्रयास करते रहेंगे तो आप एक दिन उसमें मास्टर बन जाएँगे। फिर वो काम आपके लिए खेल हो जाएगा। चैप्टर 6 से अपने आप को किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करें। जब भी आप किसी काम में जुट जाए तो फिर उससे पीछे ना हटें और ना उस काम को बीच में छोड़ दें। आप लगातार मोटिवेट करते रहें खुद को, धीरे-धीरे कोशिश करें। यही पुश करने की आदत आपको सफलता दिलाएगी। जब आप लगातार किसी काम में जुट जाते हैं तो आप एक ना एक दिन उस काम में रिज़ल्ट हासिल कर लेंगे। आपको हमेशा सिर्फ़ ये ध्यान देना चाहिए कि आप अपनी लाइफ़ को कैसे इस तरह से और भी बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 7 है किसी भी काम को पार्ट-पार्ट में डिवाइड कर लें। इससे काम करने में आसानी होती है। कोई भी इम्पोर्टेंट काम को टालने की बजाय उसको टुकड़ों-टुकड़ों में बाँट लेना चाहिए। जब आप पहली बार किसी भी काम को करते हैं तो आप उससे डरने लगते हैं। तो इसका सॉल्यूशन काम को टुकड़ों-टुकड़ों में बाँट देना है। इससे काम छोटा भी लगता है और इससे आसान भी हो जाता है। और हमेशा आप अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें। किसी भी चीज़ के लिए दूसरों की बुराई ना करें और ना उन्हें दोष दें। बहाने बनाने के बजाय काम पर ध्यान दें। इसके बाद आप देखना आप किसी भी बड़े काम को आसानी से और छोटे तरीके से कर सकते हैं।